नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पायर्ड स्टूडेंट पे, जहां हम आपके लिए प्रोडक्टिविटी, स्टडी और मोटिवेशन पर बेस्ट वीडियो उपलब्ध कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को स्टेशन रिसीव करने गए, वहां पे उनका इंतजार कर रहे, वेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि समय कितना जल्दी कट जाए या समय कितना जल्दी प्रीपोन हो जाए, जल्दी समय है ना रिड्यूस हो जाए, या फिर जैसे 10 बजे ट्रेन आने वाली हो, 8 बजे आप वहां से इंतजार कर रहे हो तो 9 बजे ही आ जाए, ऐसा हमारे दिमाग में ख्याल आता है। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे है ना आपका कॉलेज का एग्जाम चल रही हो और इसके बाद छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो आप सोचते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी वो समय आ जाए। तो जिस चीज को भी हमारे है ना एक अच्छा लगता है, जिसको हम लव टू डू है ना काफी इंजॉय करते हैं, या फिर उसके प्रति काफी एक हमारा मोटिवेशन होता है, तो उस चीज को हमेशा है ना जल्द से जल्द करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग, और सेम यदि उल्टा यदि टाइम वगैरह और उतना हमारा एक है ना क्विकनेस नहीं आता है, तो उस चीज को डिले करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे हम लोग पिछला वीडियो में समझे थे कि मोटिवेशन वर्सेस प्रोक्रास्टिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है और दोनों काम कैसे करता है, दोनों के पीछे साइंस और लॉजिक क्या है। तो जैसे हम लोग पिछला बार समझ पाए थे कि एक्सपेक्टेशन जो है ना, और जो टाइम वैल्यू है उस चीज को करने के लिए, और उस चीज को हम कितना जल्दी क्विकनेस और इम्पल्सिवनेस के साथ कर पाते हैं, जितना हमारा ज्यादा इम्पल्स होगा उतना कम हमारा डिले होगा। तो इन चारों चीजों से हम एक तय कर पाते हैं कि उस चीज को हमें कितना मोटिवेट हो पाते हैं उस चीज के लिए, और कितना हम डिमोटिवेट या फिर प्रोकास्टिनेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है ना। तो जैसे कि एक्सपेक्टेशन हो गया, और आपका उसके लिए जो टाइम का वैल्यू हो गया, है ना। सेम जो दूसरा चीज हुआ, जो इम्पल्सिवनेस हुआ, और प्लस जो उसका टाइम के लिए डिले हुआ। तो जनरली आप देखेंगे किसी भी कार्य के लिए जनरली मोर और लेस उसके प्रति एक्सपेक्टेशन और टाइम वैल्यू रहता ही है। जैसे खास करके जैसे आप एक स्टूडेंट है, तो पढ़ने को लेकर, असाइनमेंट को लेकर, जो भी आपका होमवर्क है, एग्जाम को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, है ना, तो हमेशा बना रहता है, जो कि एक कांस्टेंट की तरह रहता ही है। आप मैथ का स्टूडेंट होंगे तो कांस्टेंट मतलब समझ पा रहे होंगे। और लेकिन वैरी कहाँ करता है, उस चीज को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, कितना हम उसके लिए क्विक हो पाते हैं, कितना हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, कितना हम त्वरित होते हैं ना, हमें कितना एक्सेलरेशन वो बना हुआ है मोमेंटम, है ना। तो उसके आधार पर डिपेंड करता है कि हम उस काम को कितना डिले करेंगे और नहीं करेंगे, है ना। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल जब मैं बता रहा था, तो आप देखे होंगे कि जैसे कोई भी एक हमारा नॉर्मल स्टेट है, जिस चीज पे हम है ना जनरली किसी काम को कर देते हैं, है ना, उतना मोटिवेशन बना रहता है ना, डिले करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। तो लेकिन जैसे ही हम ये दोनों चीजें है ना, हमें वो घटते जाता है, इम्पल्सिवनेस घट रहा है ना, टाइम डिले बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो ये टर्म है वो हमारा घटते जाता है ना। तो उस चीज को ये लाइकली हो जाती है कि उस चीज को हम क्या करें, टालते जाएं, पोस्टपोन करते जाएं। जी। तो फ्रीक्वेंटली किसी भी कार्य को पोस्टपोन करने को ही हम प्रोकास्टिनेशन बोल रहे हैं, एग्जैक्टली है ना। उस चीज के बारे में हमको पता है कि उस चीज के बारे में कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, उसकी अर्जेंसी क्या है, बट स्टिल वी कीप प्रोकास्टिनेट, वी कीप पोस्टपोनिंग दैट थिंग, बिकॉज आप या तो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, है ना, या फिर आपको डेडलाइन का पता नहीं है, या फिर एक होता है एक जो नॉर्मल जो सब कोई जूझते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको इंटरेस्ट नहीं है, डेडलाइन नहीं है, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, ये एग्जाम का कोई फिक्र नहीं है, बट एक जो लेजीनेस होता है, एक है ना, जो एक डेली एक्टिविटी हो गया, फिर जो भी एक अपनी एक प्रवृत्ति, एक हैबिट फॉर्म जो डेवलप हो जाती है, उसके कारण एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि वी किन टू प्रोकास्टिनेट, और जहां पे भी हमें डोपामाइन और इस तरह के शॉर्ट प्लीजर चीजें मिलती है, उस चीज को करने के ज्यादा हम आदी हो जाते हैं ना, शॉर्ट्स देख रहे हैं रेदर देन हम कोई इन्फॉर्मेटिव काम कर ले, है ना। जैसे हम 2 घंटा के लिए बाहर गए आउटिंग के लिए, पूरा दिन निकाल दिए, तो इस तरह की चीजें हम है ना हैबिचुएट हो जाते हैं, और उस तरह से हमारा मार्केट और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी होता है कि उस चीज पे हम इम्पल्सिवनेस कर रहे थे, जैसे थोड़ा सा के लिए मॉल गए, पूरा दिन बिता कर आ गए, तो वी कीप पोस्टपोनिंग दैट थिंग, है ना। तो यही पोस्टपोन जो कर रहे हैं, यही प्रोकास्टिनेशन हुआ एग्जैक्टली। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए कि किसी भी चीज को प्रोकास्टिनेट करते रहना ही क्या हुआ, प्रोकास्टिनेशन हुआ। दूसरा विधि समझ सकते हैं कि जैसे हम जो एग्जाम्पल देखा था एग्जाम वाला, कि कैसे हम चाहते हैं कि वो समय जल्दी से हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छा बुक है ना, ईट डैट फ्रॉग बाय ब्रेन ट्रेसी, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज हम बार बार टाल रहे हैं, जो चीज बार बार हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्यों ना हम उसको प्रीपोन कर दें, है ना। एग्जैक्टली जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई असाइनमेंट मिला है ना, आपको 10 तारीख को सबमिट करना, उसका डेडलाइन है, तो हम क्यों ना जैसे आज मिला है तो आज ही हम पूरा एक प्रॉपर प्लान बना ले कि अगले दिन इतना करेंगे, है ना, उसको पूरा पूरा चंक डाउन कर ले, पूरा एक ब्रेक डाउन कर ले, और एक पूरा का पूरा
शुरू ही कर दे, है ना, तो इवन 10 तारीख आने के पहले हम 5 तारीख को कंप्लीट कर ले, 8 तारीख को कंप्लीट कर ले, तो बजाय हम किसी चीज को पोस्टपोन करने का प्रीपोन कर ले। तो प्रीपोन कैसे होगा? दूसरा, एक तो उतना हमें मोटिवेट होना पड़ेगा, जिसको हम फॉल्स मोटिवेशन बोल रहे हैं, है ना। यदि मोटिवेट है तो ऑब्वियसली ये सब चीजों को करने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप एक गुड स्टूडेंट की तरह उस चीज को करेंगे ही। बट एक फॉल्स मोटिवेशन, एक फॉल्स इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करना, अपने आप को साइकोलॉजिकली है ना, ट्रीट करना, और एक साइकोलॉजिकली उस तरह से बनाना है कि नहीं इसको तो करना ही है करके। और दूसरा, एक फॉल्स डेडलाइन बनाना है। एग्जैक्टली तो किसी भी चीज के लिए जिसको हम लाइकली पोस्टपोन कर रहे हैं, जैसे सुबह उठना हो गया, है ना, ज्यादा बिंज वाचिंग हो गया, स्क्रॉलिंग करना हो गया, है ना, कैसे ही घंटों सोशल मीडिया पे बिताए जा रहे हैं, तो बजाय कि हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख ले, किसी का प्रिपरेशन चल रहा है तो कुछ हम, है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर करें, रिवीजन करें, जैसा स्पेस टाइम का हम लोग चर्चा किए थे, 2 मिनट रूल का चर्चा किए, 5 सेकंड का चर्चा किए, तो उन सारी चीजों को उपयोग करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और कैसे इनहांस करें, रेदर देन उस चीज को हम पोस्टपोन करते हुए और उस चीज को हम प्रोकास्टिनेशन में जकड़ते जा रहे हो, लेजीनेस का पूरा चलते ही जा रहा है। तो सिंपल, किसी चीज को जिसको हम लाइकली टू पोस्टपोन करने वाले उसको प्रीपोन करना है फॉल्स मोटिवेशन और फॉल्स डेडलाइन करके, है ना। तो जैसे ही हम इस चीज को करेंगे तो अब क्या होगा कि उस चीज को ना होने के बजाय वो चीज हम करने के लिए उतारू हो जाते हैं, और वो चीज समय से पहले या तो खत्म हो जाता है या फिर कर लिए होते हैं। तो जो उसका एक जो मोटिवेशन मिलता है, जो उसका एक मोमेंटम मिलता है, वो काफी मोटिवेट करता है और वो धीरे धीरे हमारा हैबिट बन जाता है और फिर हम पोस्टपोन करने के आदी नहीं होते। तो इसी को हम बोल रहे हैं एंटी प्रोकास्टिनेशन। एंटी प्रोकास्टिनेशन, एग्जैक्टली। प्रोकास्टिनेशन का उल्टा एंटी प्रोकास्टिनेशन। जिस चीज को हम, है ना, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, उल्टा हम उसी को प्रोकास्टिनेट कर दे, कि लेट में करने वाले थे अब हम उसी को पहले कर दे, प्रोकास्टिनेशन आने का जरूरत ही नहीं हो। तो दिस इज लाइक अ एंटी डोज और एंटीडोट, कि किसी चीज को, है ना, हम प्रोकास्टिनेट करने वाले, बट अपने आप को इस तरह से ट्रिक करना है कि हम उसी प्रोकास्टिनेशन को प्रोकास्टिनेट कर दे। एग्जैक्टली, है ना। तो उम्मीद है कि ये पूरा कन्वर्सेशन करने का मतलब समझ में आया होगा कि किसी भी कार्य को पोस्टपोन करने के बजाय उसको हम प्रीपोन करें। यदि उतना मोटिवेशन नहीं है तो एक वैसा इन्वायरमेंट अपने आप को, है ना, एक बना कर रखे कि फॉल्स डेडलाइन करे, फॉल्स मोटिवेशन करे, है ना। अकाउंटेबिलिटी लोगों को दे सकते हैं कि देखो मैं इतना ऐसा सोच रहा हूँ, है ना, आपको रिमाइंड कराना है, आपको हमेशा टोकते रहना है। तो एक काफी अच्छा बोल सकते हैं कि, है ना, विधि है एंटी प्रोकास्टिनेशन किसी भी चीज को कर लेने के लिए। तो एंटी प्रोकास्टिनेशन हर एक जगह अप्लाई हो सकता है, आपके पढ़ाई से लेकर आपके कार्य में लेकर, है ना। आपको जैसे सुबह दौड़ने जाना हो, उठना हो, जो भी काम करना हो, जो भी चीज से आपको पोस्टपोन करने की आदत हो रही है और उसको नहीं करने का ज्यादा प्रवृत्ति है, या फिर उसको लाइटली ले लेते हैं, लेजीनेस ज्यादा है, तो उसको प्रीपोन कर दीजिए, है ना। तो इतना ही था। एंटी प्रोकास्टिनेशन क्या है? तो प्रोकास्टिनेशन का उल्टा एंटी प्रोकास्टिनेशन, जिस चीज को आप नहीं कर रहे उसी चीज को पहले करना है, या समय के पहले करना है, आप किसी भी तरह से करिए। तो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको एंटी प्रोकास्टिनेशन समझ में आया होगा। तो जैसा कि हम हमेशा चर्चा करते हैं कि अपना मोमेंटम बना के रखिए, है ना। ये समय चेंज करने का, ये समय बदलने का है। तो एक अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, हमेशा एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि चीजें काफी अपने आप मोटिवेट होता रहे। तो धन्यवाद।